की बात सुनकर मैं बाबा के ऊपर सवाल खड़े नहीं कर रहा हूं, लेकिन सवाल इस बात पर है कि जब आप इतने लोगों को बुला रहे हैं तो व्यवस्था कर दीजिए। जी, आपको सबके सवाल खड़े करने चाहिए मनोज जी। अब मैं बड़ा बेबाकी से एक बात बोलूंगा, एक वाक्य बोलूंगा। आई नो वॉट यू डिड लास्ट समर। मैं जानता हूं कि पिछली गर्मी में आपने क्या किया। यदि मैं 1000 लोगों को संदेश भेजूंगा, उनमें से 2-4-5% अपराध भाव से ग्रसित लोग ये मान जाएंगे कि उन्होंने गर्मी के अंदर कोई ना कोई पाप किया, कोई ना कोई गलती करी। अब वो जब मुझे रिप्लाई करे और मैं उनको कह दूं कि आप जाइए ये फलाना धाम के ऊपर, वहां पर आपको ये प्राप्त होगा, वहां जाकर के दर्शन करें। नंबर 1, मैं सारी चीजें सिंबॉलिकली बोल रहा हूं। नंबर 2, ये प्रयोग मैं कर चुका हूं पहले महामंडलेश्वर बनने के पूर्व। दूसरी चीज, सिंहस्थ की तुलना इस प्रकार के आयोजनों की तुलना से बेहद भिन्न होती है। ये एक छोटे से स्थान पर केंद्रित होती है और सिंहस्थ जिसका पहले से तैयारी होती है कि पूरे विश्व का जनमानस वहां पर सैलाब बन करके इकट्ठा होगा, तो उसके लिए भिन्न सैटेलाइट टाउन बनाए जाते हैं, उद्गम आगम निगम के भिन्न केंद्र बनाए जाते हैं। किंतु सवाल ये नहीं उठता है, सवाल ये उठता है कि जब हम उग्र धर्मवाद की बात करेंगे, उग्र राष्ट्रवाद की बात करेंगे, तो ऐसी स्थिति के अंदर ये मान करके चलिए कि कोई सा भी देश हो, कोई सा भी धर्म हो, उसके अंदर कहीं ना कहीं डेप्रिसिएटिव वैल्यू आएगी, उसके अंदर कहीं ना कहीं आपदाएं आएंगी। ये हमारे शासन प्रशासन जनता सबको समझना होगा। देखिए, यथा ब्रह्मांड था पिंड की बात हम करने वाले सनातन के लोग, हम किसी चमत्कार की व्याख्या नहीं करते, नहीं किसी को एंडोर्स करते हैं, किंतु ये स्पष्ट है कि यदि सनातन के प्रति या इस प्रकार के आयोजन के प्रति यदि लोगों का इतना भयानक प्रवाह हो रहा है, तो इसके पीछे के कारण आप जानिए। राजनीतिक कारण हो सकते हैं, सामाजिक कारण हो सकते हैं, आर्थिक कारण हो सकते हैं। कहीं ना कहीं जनता कुछ अपरोक्ष या जिसे कह सकते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्राप्त करने के लिए लगातार लालायित हो रही है। इसलिए इस प्रकार के आपने खुद ने एक बात कही, आपने खुद ने आप ये कहा कि हम सिंहस्थ की तुलना इससे नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। वो 12 साल बाद आता है तो 12 साल से लगातार तैयारियां शुरू हो जाती है कि हमने हमारे धर्म को भी एक उत्पाद बना करके प्रस्तुत करना चालू कर दिया। देशाटन और पर्यटन के मध्य का अंतर हमने व्यर्थ कर दिया। जब हम ये देख पा रहे हैं कि हम हमारे राज्य के अंदर, हमारे राष्ट्र के अंदर धर्म को कर्म से नहीं जोड़ पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में ऐसी विविधताएं अवश्यंभावी है। कारण उसका स्पष्ट है कि यदि हम सिर्फ और सिर्फ बात करें कि हाथ में माला दे दें और ये कहीं ना कहीं एक प्रलोभन दे दे, तो मानव बड़ा भोला है। यहाँ की जनता भारतवर्ष की बड़ी भावुक है, वो चमत्कारों की व्याख्याओं के अंदर उलझ करके रह जाती है। रही बात एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटीज की, सीधी सी बात करते हैं, सिरों की गिनती को गिनने के लिए, वोटों की गिनती को गिनने के लिए वे निरंतर अनेकानेक इस प्रकार के धार्मिक केंद्रों का शरण लेते हैं। किंतु ये ध्यान रखें कि उनका राजधर्म, राज्य धर्म उन्हें निभाना है और उसको निभाने के अंदर बेहद गंभीर त्रुटियां निरंतर हो रही है। बिल्कुल, और समन्वय का जवाब आपने एक बड़ी बात करूंगा। सियासत भी तभी तक धर्मगुरुओं के पास तक जाती है जब तक उनके पास लाखों फॉलोअर्स हैं। जैसे ही लाखों फॉलोअर्स हटे, सियासत भी भूल जाती है गुरुओं को। मानते हैं आप भी कि केवल वोट के लिए सियासत की भक्ति ये चल रही है अभी? देखिए, जहां आस्था है वहीं रास्ता है, ये समाज जानता है, राजनीतिज्ञ जानते हैं। परंतु दिक्कत यहां पर है कि ये सिरों की गिनती बढ़ाने के अंदर, वोटों की गिनती बढ़ाने के अंदर यदि कोई राजनेता जा रहा है तो वो उचित नहीं कर रहा है। हमें गुणवत्ता पर ध्यान देना होगा। मैं निरंतर रूप से कहता आया हूं कि राष्ट्रवाद और धर्मवाद कभी बुरा नहीं होता जब तक कि वो उग्र राष्ट्रवाद या उग्र धर्मवाद न हो। एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का, धर्म का अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि अतिरिक्त रूप से जब हम जो जनता भोली भाली है या फिर जो हमारे यहाँ का समुदाय है वो कभी उन्माद में ना आए, तो उग्र राष्ट्रवाद भी कई बार घातक हो जाता है और उग्र धर्मवाद भी घातक हो जाता है। जी बिल्कुल, उग्र धर्मवाद, उग्र राष्ट्रवाद भी घातक हो जाता है। ठीक है,
मैं क्योंकि पंडोखर सरकार खुद कह रहे हैं जो ये सबसे ज्यादा चमत्कार देते हैं। एक और संत आते हैं, वो भी चिट्ठियों पर पर्ची निकालते हैं, वो कहते हैं कि 88% लोग फर्जी हैं जो ये काम कर रहे हैं। किस पर यकीन करें? हम तो भगवा देख करके नतमस्तक हो जाते हैं। बड़ा कंफ्यूज कर दिया आप लोगों ने। सब एक भाषा बोलनी चाहिए संतों को। ये संत भी पॉलिटिकल पार्टीज की तरह अलग अलग एजेंडे सेट कर दे रहे हैं। बड़ा कंफ्यूज है भक्त, बताइए जरा। जी, आपके अंतिम पंक्ति पे बोलूंगा अभिलाष जी कि हम सत्ता की गोद में बैठ करके रिमोट कंट्रोल से चलने वाले संत नहीं हैं जी। तीनों संतों बात के अंदर अपने अपने स्तर पर सच्चाई है। नंबर एक, यदि धीरेन्द्र शास्त्री जी की बात करें तो मैं पूर्व में कह चुका कि वे अपने उस विद्या का बखान नहीं कर पा रहे। देखिए, ऐसा कहा जाता है आस्था में ही रास्ता है, बिलीव इन बिलीविंग, या हमारा सनातन कहता है, तभी से आधुनिक विज्ञान का परपितामह रहा है। रही दूसरी बात, यदि कोई संत कह रहे हैं कि 88% लोग उस आवरण को ओढ़ करके धोखा दे रहे हैं, उनसे भी सहमत हूँ, क्योंकि ये बात सत्य है कि भिन्न धर्म के जितने धर्मावलंबी है, उनके जितने संत हैं, उनके अंदर कुछ लोग चोला ओढ़ करके अपनी अपनी तरफ से अपनी आय बढ़ाने के लिए या अपनी प्रसिद्धि बढ़ाने के लिए कई बार इस प्रकार का कुछ चेष्टा करते हैं। रही बात शंकराचार्य जी की, तो उनकी बात से मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि यदि किसी व्यक्ति के पास में एक योग्यता है तो आवश्यक नहीं कि उसके पास में सार्वभौमिक यूनिवर्सल योग्यता हो। प्राकृतिक घटनाएं जितनी हैं, उनके ऊपर किसी भी एक संत का या एक मानस का कभी भी अधिकार नहीं हो सकता। और आप जैसे कह रहे हैं कि आप कंफ्यूज है, किसी को कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। जिस समय पर अग्नि का आविष्कार हुआ था, उस समय पर अग्नि चमत्कार थी। जिस समय पर पहिए का आविष्कार हुआ था, पहिया चमत्कार था। तो जिस व्यक्ति को अग्नि चकमक पत्थर से जलाना आती थी, उसके लिए वो महासिद्ध हो जाता था। हर चमत्कार जिसको हम कहते हैं, सनातन चमत्कारों की व्याख्या नहीं करता, नहीं कोई चमत्कारों का समर्थन करता है। हमारे वेदांत के अंदर तो प्रत्येक चमत्कार के पीछे का तर्क उल्लेखित है कि यदि कहीं पर भी कुछ घटना घट रही है तो सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स होना चाहिए, एग्जामिनेशंस होना चाहिए, उसके बाद में ही वो डॉक्ट्रिन बनती है। तो इसके अंदर ये स्पष्ट है कि कोई व्यक्ति अपने चमत्कार का दावा कर रहा है तो हम उसका क्रमबद्ध एक शासन को चाहिए, जनता को चाहिए कि क्रमबद्ध रूप से उसका परीक्षण करें, उसके बाद में उसे स्वीकारे, अन्यथा उसे तात्कालिक या स्पॉन्टेनियस एक योग्यता कह सकते हैं। जी ठीक है कि क्या इसे वाकई में कहा जाता ना विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण क्यों नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, सामूहिक चेतना के बिना कभी भी विश्व कल्याण नहीं होता। एक अकेला व्यक्ति संकल्प ले सकता है, उस संकल्प के होने वाले यज्ञ के अंदर आहुति देने के लिए सहस्त्र लोगों की आहुति लगती है, नंबर एक। नंबर दो ये है कि जितने भी संत जिनके पास में जनमानस का आधिक्य, बाहुल्य, शिष्यों का आधिक्य, विश्वास करने वालों का प्रचुर मात्रा है, उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि इस राष्ट्र को कर्मयोग की आवश्यकता वर्तमान में सबसे ज्यादा है। इसलिए हमारे जितने कल कलित कारखाने हैं, उनके उद्यमिता के अंदर उस लोगों को प्रेरित करें, यह मेरे तरफ से उन्हें विशेष निवेदन है। अब जहां तक सवाल उठता है सबके इस कंफ्यूजन का कि भाई चमत्कार का क्या है, तो इसके लिए वैज्ञानिक रूप से एक अलग चर्चा हो सकती है। मैं दोनों बातों को पूर्णतः समझा सकता हूं कि किस प्रकार से हमारे मस्तिष्क की संरचना है, किस प्रकार से यथा ब्रह्मांड तथा पिंड है, हम जो सोचते हैं वो घटता है। बुद्धिज्म के अंदर भी कहा है, हिंदुइज्म में भी कहा है, और भिन्न धर्म ग्रंथों के अंदर भी कहा है, जैसा आप सोचेंगे वैसा होता है। हमारी दिक्कत यह है कि हम सिरों की गिनती के आधार पर शक्ति का अंदाजा लगाते हैं, जो कि व्यर्थ है, जो कि अनर्थ है। अभी राष्ट्र को, समाज को यदि कोई भी व्यक्ति अपनी पर्ची बना करके अवसाद से बाहर निकाल रहा है, सबसे बड़ी समस्या कोरोना से लेकर के, कैंसर से लेकर के, या किसी भी प्राण घातक रोग है, इनसे सबसे बड़ा यदि कोई रोग है तो वो है डिप्रेशन, जो कि हमारी वर्तमानिक सामाजिक स्थितियों के कारण, राष्ट्रीय स्थितियों के कारण जन्म लेता है, हमारे परस्पर पारिवारिक स्थितियों के कारण जन्म लेता है। तो यदि कोई संत उनको बैठा करके उनमें विश्वास जगाता है, उनके अंदर विल पावर भरता है, आत्मविश्वास भरता है कि वे संघर्ष कर सकते हैं, जाइए बालाजी आपके साथ है, जाइए शिव जी आपके साथ है, तो हम लोग तो सभी वही करते हैं ना। यदि कोई चमत्कार के अंदर कोई नास्तिक व्यक्ति, अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है, किंतु उनकी आस्था उनके कर्म में थी, वो भी हमारे हिसाब से एक आस्था ही है। और रही बात कोई चमत्कारिक व्यक्ति, कोई मैंने सुना कोई माता जी ने भी बताया कि मैं भी कर सकती हूँ, तो उनसे पूछेंगे आप तो या तो उसका श्रेय उनके माँ बाप को देंगी या तो उनके अभ्यास को देंगी।
धीरेन्द्र यदि अपने इस योग्यता का श्रेय बालाजी महाराज को दे रहे हैं तो हर एक व्यक्ति आस्था के कारण प्रस्फुटित होता है, ठीक उसकी है। ऊर्जा आस्था के कारण प्रस्फुटित होता है, ठीक है। किंतु प्रस्फुटन हो या उसका क्रियान्वयन हो, ठीक है। अंततः बात यही उठती है कि तो आप ये आपको- कह रहे हैं शैलेशानंद जी कि जैसा हम सोचते हैं वैसा होता है। एक शख्स जो सोच रहा है वो चमत्कार किया जा रहा है। अब वहां लाखों लोगों की भीड़ के सामने कहा जाता है कि हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है, तो अगर मैं आपकी पद्धति पर यकीन रखूं तो ये मैं मान लूं कि जल्दी, क्योंकि अब ज्यादातर दरबारों में हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग हो रही है और नारे लग रहे हैं, तो जल्दी भारत हिंदू राष्ट्र में कन्वर्ट होने वाला है। देखिए, कन्वर्ट हो ना हो, सनातन राष्ट्र था, है और रहेगा। आप कभी भी यहाँ पर दूसरे धर्मों का उद्भव देखेंगे, पढ़ेंगे तो इतिहास का विषय है किस तरह से हमारी सहृदयता ने भिन्न धर्मों को यहाँ पर रहने की, यहाँ प्रसार करने की इजाजत दी, किंतु उसका कहीं ना कहीं अवैधानिक या ये कह सकते हैं कि गलत फायदा उठाया गया। दुर्गेश केसवानी जी के पास सनातन राष्ट्र की बात कर रहा है तो उचित है। ठीक है।